दोस्तों, सुनो बुक से में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके आसपास रोज जो चीजें आप देखते हैं वही आपको अमीर बना सकती है। हाँ, पीटर लैंज कहते हैं, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आर नॉट हिडन ऑन वॉल स्ट्रीट, दे आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू इन योर एवरीडे लाइफ। और आज हम इसी सोच के साथ चलेंगे, एक ऐसे रास्ते पर जो आम लोगों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्वेस्टर बना देता है। और हाँ, वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब और लाइक है उसे अभी क्लिक करें, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसलिए लाइक और सब्सक्राइब तो बनता है। द स्टोरी ऑफ हाउ ऑर्डिनरी पीपल कैन बीट प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स। लैंज कहते हैं, अगर आप किसी चीज को रोज इस्तेमाल करते हो, समझते हो और पसंद करते हो तो आप पहले से एक कदम आगे हो। मान लीजिए आप हर रोज स्टारबक्स जाते हो, वहां हमेशा भीड़ रहती है, लोग कॉफी के लिए लाइन में खड़े रहते हैं। तो सोचिए, हो सकता है ये वही कंपनी हो जो आने वाले सालों में तेजी से बढ़ेंगी। पीटर लैंज ने कहा था, ग्रेट कंपनी स्टार्ट एज स्मॉल स्टोरीज इन योर डेली लाइफ। जैसे कि 1970 में लैंज ने डंकिन डोनल्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया था। तब वो बस एक लोकल फेवरेट था। क्योंकि हर सुबह दुकान भरी होती थी, लोग खुश दिखते थे और कंपनी स्टैंडी ग्रो कर रही थी। इसका नतीजा, वो स्टॉक कई गुना बढ़ गया। इससे ये पता चलता है, अपनी आंखों से देखो और अपने दिमाग से सोचो। लैंच ने शेयर्स को 6 कैटेगरीज में बांटा। पहली, स्लो ग्रोवर्स, बड़ी पुरानी कंपनियां जैसे इलेक्ट्रॉनिक यूटिलिटीज, ये स्टेडी रिटर्न्स देती है लेकिन एक्सप्लोसिव ग्रोथ नहीं। दूसरी, स्टालवर्ट्स, स्टेबल जायंट्स जैसे कोका कोला या हिंदुस्तान यूनिलीवर, मंदी में भी चलती है, सुरक्षित रहती है। तीसरी, फास्ट ग्रोवर्स वाले शेयर, छोटी लेकिन तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां, पीटर लैंज की फेवरेट जैसे इन्फोसिस या टाइटन अपने शुरुआती सालों में। चौथी, साइक्लिकल्स वाले शेयर्स, ऑटोमोबाइल या एयरलाइन स्टॉक्स जो इकोनॉमी के साइकिल पर चलते हैं, सही समय पर प्रॉफिट, गलत समय पर क्रैश। पांचवी, टर्न अराउंड वाले शेयर्स, जो कंपनी गिर चुकी है लेकिन वापसी की कोशिश कर रही है, रिस्की लेकिन रिवॉर्ड बहुत बड़ा। छठी, एसेट प्लेस वाले शेयर्स, ऐसी कंपनियां जिनके पास हिडन एसेट्स है, जमीन, पेटेंट या टेक्नोलॉजी जो मार्केट को दिखती नहीं। पीटर लैंज कहते हैं, वॉल स्ट्रीट एक्सपर्ट बहुत कॉम्प्लेक्स बातें करते हैं, पर असली इन्वेस्टमेंट कॉमन सेंस से होती है। जैसे कि एक महिला इन्वेस्टर ने लैंज को बताया, उसके बच्चे एक खास शूज ब्रांड के दीवाने हैं, नाइकी, इसलिए वो खुद नाइकी में इन्वेस्ट कर बैठी और कुछ सालों में उसका पैसा कई गुना बढ़ गया। इससे ये पता चलता है, बच्चों, दोस्तों, परिवार से सीखो, ये मार्केट की सबसे हॉनेस्ट रिसर्च है। लैंज का गोल्डन रूल जो वो हमेशा बताते हैं, इन्वेस्ट बिफोर यू इन्वेस्टिगेट, ये सबसे बड़ी गलती है। बिफोर बाइंग एनी स्टॉक्स आस्क योरसेल्फ, फर्स्ट, कंपनी पैसे कैसे कमाती है, सेकंड, उसकी ग्रोथ कहां से आएगी, थर्ड, क्या उसके पास कंपेटिटर्स से एज है, फोर्थ, क्या आप खुद उस बिजनेस को समझते हैं। हर स्टॉक एक कहानी है, अगर आप वो कहानी समझ जाए तो आप मार्केट के क्यूआस में भी क्लैरिटी पा सकते हो। पीटर लैंज कहते हैं, 10 बैगर्स, यानी ऐसा स्टॉक जो 10 गुना बढ़ जाए। और लैंज ने ऐसे दर्जनों स्टॉक्स चुने थे। 1977 में उन्होंने टाको बेल में निवेश किया। वो बस एक छोटी फास्ट फूड चेन थी, लेकिन लैंज ने देखा लोगों की पसंद बदल रही है, कन्वीनियंस बढ़ रही है और 5 साल में वही कंपनी 20 गुना बढ़ गई। इससे ये पता चलता है, 10 बैगर्स अपनी आंखों के सामने होते हैं, बस आपको देखना आना चाहिए। ग्रेट स्टॉक में कुछ कॉमन साइंस होते हैं। फर्स्ट, स्मॉल एंड ग्रोइंग कंपनीज, छोटी कंपनी पर बड़ा ग्रोथ पोटेंशियल, जैसे टाइटन या एशियन पेंट अपने शुरुआती दिनों में। सेकंड, एवरीडे पोटेंशियल, अगर लोग किसी प्रोडक्ट को प्यार करते हैं तो कंपनी के पीछे मैजिक होता है, जैसे एप्पल
या जोमैटो जो लोगों की आदत बन गए। थर्ड, स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स ग्रोथ। हर साल स्टेडी प्रॉफिट इंक्रीज जरूरी है। फोर्थ, लो डेप्थ हाई विजन। स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट इज द फाउंडेशन ऑफ बिग ड्रीम्स। फिफ्थ, स्टोरी इंसर्ट। लैंच ने हानेस नाम की कंपनी में इन्वेस्ट किया जो वुमेन स्टॉकिंग्स बनाती थी। उनका नया प्रोडक्ट लेग्स मार्केट में आया, स्टॉक ने 10 गुना जंप मारा। इससे ये पता लगता है, ट्रेंड समझो, प्रोडक्ट की ताकत पहचानो और भीड़ से पहले इन्वेस्ट करो। पीटर लैंच यहाँ एक गोल्डन रूल बताते हैं, अगर कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है तो स्टॉक गिरने पर डर कर मत बेचो। जैसे कि लैंच ने फोर्ड मोटर कंपनी में इन्वेस्ट किया था, स्टॉक गिरा 20%, फिर भी उन्होंने होल्ड किया। 3 साल बाद वही स्टॉक 6 गुना बढ़ा। जब मार्केट क्रैश हुआ, लैंच के कई स्टॉक गिरे, लेकिन उन्होंने पैनिक नहीं किया। कुछ सालों बाद वही कंपनीज मल्टी बिगर्स निकली। इससे ये पता चलता है, मार्केट की नॉइस से ऊपर उठो, अपने कन्वीनियंस पर भरोसा रखो। पीटर लैंच ने कहा था, एवरीवन हैज द ब्रेन पावर टू मेक मनी इन स्टॉक्स, नॉट एवरीवन हैज द स्टमक। मार्केट आपको डराएगा, पर अगर आप अपने ज्ञान पर भरोसा करते हैं तो आप भी वन अपॉन वॉल स्ट्रीट पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी दुकान, ब्रांड या ट्रेंड को देखें तो सोचिए, क्या ये मेरा अगला 10 बिगर हो सकता है? क्योंकि अगला बड़ा मौका शायद यही आपके आसपास ही है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो सुनो बुक्से को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने करीबी लोगों के साथ शेयर करें ताकि इस वीडियो का फायदा उन्हें भी मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और लाइफ बदल देने वाली किताब के साथ। मैं हूं आपका दोस्त और ये थी वन अपॉन वॉल स्ट्रीट बुक की कहानी, सिर्फ सुनो बुक्से पर। धन्यवाद।